अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाट रियलिटी हैपेंड ऑन इजराइल गाजा बॉर्डर ऑन अक्टूबर 7। तो देखते हुए विजाना मेर की वीडियो है। इजराइल रिपोर्टिंग करने के लिए गई है। देखते हैं वीडियो और अपना रिजल्ट पढ़ देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, मैं इस वक्त आ पहुंची हूँ इजराइल के एक किबुट्स में। गाजा में ये आता है। यहाँ पर जो है हमास के आतंकवादी अंदर घुस आए थे और यहाँ रहने वाले प्यारे प्यारे लोगों को, उनकी फैमिलीज को तबाह कर दिया, लोगों को मारा, औरतों के साथ असमत रेसी की। ऐसी कौन सी हैवानियत है जो यहाँ रहने वालों के साथ नहीं हुई? फिलहाल ये जो गांव है ये अबैंडन्ड है, आइसोलेटेड, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ से लोग निकल चुके हैं, इवैक्यूएट कर दिए गए हैं। कुछ ही लोग पिछले कुछ दिनों में वापस आए हैं, ऐसे मैंने सुना है। तो उन्हीं से हम जाकर पता करते हैं कि असल में अक्टूबर 7 को यहाँ क्या हुआ था। Kibbutz Kfar Aza was a lot to do. It's a lot of children were running around here. A lot of young families were here. And when the terrorists infiltrated this kibbutz on October 7, they murdered 63 people. They kidnapped 18 of them, and 6 were severely injured from the attack. तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यही वो फेंस है, यही वो फेंस है जिसके आगे गाजा का बॉर्डर है। और उसी बॉर्डर से आतंकवादी आए थे इस किबुट्स पे। यहाँ पे रहने वाली मासूम परिवारों को मार डालने के मकसद से आए थे। कुछ तो ऐसे चल के आए, कुछ ऊपर से ग्लाइडर से, बहुत सारे ऊपर से ग्लाइडर से आए, हाथ में बंदूकें ताने हुए, क्योंकि वो इसी मकसद से आए थे। खुद को मिलिटेंट्स कहने वाले, मिलिट्री से लड़ने के मकसद से बिल्कुल नहीं आए थे। हमास के आतंकवादी यहाँ पर मासूम परिवारों को खत्म करने के मकसद से आए थे और उनको बड़ी राहत मिली जब वो एक एक यहूदी बच्चे को मारते जा रहे थे। आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे इस घर को नष्टो नाबूद कर दिया गया है। एक जमाने में यहाँ एक फैमिली रहा करती थी, कुछ दिन पहले तक, अक्टूबर 7 से पहले तक। आप सोचिए ये इस घर को ऐसे ही छोड़ा गया है जिस तरह से आतंकवादियों ने इसको छोड़ा है। आप सोचिए इन पर क्या बीती होगी। इस घर की हालत देखकर आप समझ नहीं पा रहे। In the safe room. That safe room was Raz childhood room, all painted pink. Ram was armed with his personal gun and 2 magazines. He tried to fight back with the terrorists, but he didn't succeed. He was wounded by the shot, and we don't know what happened first. First they shot them, murdered them, and then burned the house, or the other way around. But this is the condition of the house, and I don't know if you're familiar with what happened to a body when she's so severely burned. There are not much remains left from a body when she's burning. It took us 3 weeks to identify Ram's body and another few ways to identify Lily's body, and that notice came less than 2 hours from Raz, the daughter, 26th birthday. This is the present she got from Hamas. We needed a special team of archaeologists to find any remains of the bodies. It was here in this kibbutz and the other 22 communities where they burned bodies or burned houses. दर्शकों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ऐसा घर है जिसको पूरी तरह से जला दिया गया। जी हाँ, ऐसे भी कुछ घर हैं जिनको पूरी तरह से जला दिया गया था और उस घर पे बहुत सारी लाशों को लाकर भी जला दिया गया था। आप मेरे पीछे लकड़ियाँ देख सकते हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस हैवानियत से गुजरा होगा, कौन सी हैवानियत वाला मंजर होगा वो आप इन लकड़ियों से देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि यहाँ पर बॉडीज़ को लाकर जला दिया गया। सिर्फ इस घर को नहीं जलाया गया, सिर्फ इस घर की फैमिली को नहीं जलाया गया, यहाँ पर बॉडीज़ को लाकर जलाया गया है। इन लकड़ियों को देखकर आप समझ सकते होंगे। ज़रा देखिए दर्शकों, ज़रा देखिए, यहाँ पर फैमिलीज़ रहा करती थी और कितनी नेशनलिस्ट फैमिलीज़ हुआ करती थी। इनके घरों के बाहर इजराइल के फ्लैग्स लगे हुए हैं। सोचिए शायद
ऐसे ही कुछ हमारे कश्मीरी पंडितों पर भी बीता होगा। शायद ऐसे ही खौफनाक मंजर का सामना उन्हें करना पड़ा होगा, जिसकी वजह से वो बेचारे कश्मीर छोड़कर भाग गए। दर्शकों, इस घर की हालत देखिए। मुझे कश्मीरी पंडितों की याद आ रही है। दर्शकों, मुझे लगता है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं उन पर भी कुछ ऐसा ही मंजर, ऐसे ही वाक़े पेश आए होंगे, ऐसे ही खौफनाक मंजर हुआ होगा उस ज़माने का, जब वो कश्मीर वादी से एक ग्रुप बनाकर निकल गए। पूरे के पूरा पलायन हो गया कश्मीरी पंडितों का। एक पूरी कम्युनिटी ने हमारा कश्मीर छोड़ दिया, क्योंकि शायद उन पर भी कुछ ऐसा ही बीता हो। ऐसे ही खिलखिलाते हुए घर हुआ करता था शायद उनका भी कश्मीर में, जिसको इस तरह से आतंकवादियों ने, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आतंकवादियों ने इस तरह से नष्ट नाबूद कर दिया था। शायद तभी तो हमारे कश्मीरी पंडित आज हमारी वादी में है नहीं। This neighborhood was one of the neighborhoods that were most affected by the attack, only because it's really close to the west gate where they infiltrate from, the terrorists. So they did as much damage as they could here. And everyone who lived here either kidnapped or murdered from these houses. Everyone. We have one person who managed to escape, Yuri. This is his house, the last one on the left. But from this street, they either took them hostages or they murdered them. They did it with a lot of the equipment that they got with them, a lot of the weapons that they came with. One of them was a thermobar RPG. When you fire at them, you see what happened to a safe room when you fire an RPG inside a safe room. It lights a fire inside a safe room. After it hits, it lights a fire. This is how they burned the people, because they knew, because of the rocket attack, that everyone will hide in the safe room. So they targeted the safe rooms inside the houses. 4 of the 5 hostages that are still in Hamas captivity from this kibbutz lives in this street. You will see their names in the yellow writing in Hebrew. We're talking about Ziv and Gali. They are siblings, twins, who are still in Hamas captivity. We're talking about Doron, beautiful woman, and we're talking about Emily, also a woman, 27 years old. We're still in Hamas captivity, and from this kibbutz we have also Kit Sigal. We're still in Hamas captivity around his 70s. I'm sorry, but I don't have the exact number. देख सकते हैं, मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग करके बहुत ही ओवरवेल्म फील कर रही हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे यहाँ पर हर जगह जो है मौत महसूस होती है आपको। ऐसे महसूस होता है कि एक ज़माने में ये जन्नत हुआ करता था, आज जहन्नम हो गया। गाजा बॉर्डर के सबसे नज़दीक इस गांव का हिस्सा ये हिस्सा है, तो आतंकवादी जब घुस आए थे तो सबसे ज़्यादा डैमेज उन्होंने इस हिस्से में किया। दोस्तों, यहाँ पर इतने सारे घर हैं, सैकड़ों घर हैं। सैकड़ों घर में कितने लोग रहते होंगे आप सोचिए। माएँ अपने बच्चों के लिए खाना बना रही होंगी, बच्चे कॉट्स में सो रहे थे, फादर्स जो है वो गार्डनिंग कर रहे थे, और उनको इस तरह घुसकर आतंकवादियों ने मार डाला। इस तरह से घर जला दिए। घरों की हालत देखिए आप। घरों की हालत से आप समझ सकते हो कि यहाँ रहने वाले लोगों पर क्या बीती होगी, कितना शौक लगा होगा उनको। जिस जगह को वो घर समझते हैं, सबसे महफूज जगह, उस जगह पर उनके साथ ऐसी हैवानियत, क्या मंजर रहा होगा वो। मैं नहीं कर पा रही हूँ इसको, सह नहीं पा रही हूँ दर्शकों, लेकिन आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इस जगह को टीवी पर देखना और इस जगह पर होके इसको महसूस करना 2 अलग चीज़ें हैं। और सिर्फ मुझे पता है कि मैं किस तरह अपने खुद पर काबू कर पा रही हूँ इस हैवानियत को देखने के बाद भी। किस तरह मैं काबू कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप देखना चाहते हो कि मैं क्या देख रही हूँ इजराइल आके।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर माएँ अपने बच्चों के लिए कपड़े धोती थी। उनके कपड़े मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, उनकी चीजें, उनके जूते, हेयर ड्रायर पड़ा है। सोचिए दोस्तों, इतनी तबाही। The terrorists who came infiltrate this kibbutz, most of them came from this gate. This gate right here. You can see Gaza. After the gate, this is Jabalia, part of Bet Lahia in Gaza, right there. We're talking about less than a mile distance, about 25 minutes walk from here to Gaza. This is why, one of the reasons, they attacked this neighborhood. From that gate, not only the terrorists came, also the innocents, the civilians, I don't know if we can call them innocent, this is the regular Gazans, the civilians, who are not associated with Hamas, but the ones who took advantage of the situation and come in here by hundreds, the second and the third wave, and they're starting loot this place. So all the mess that you saw outside didn't made by us, by the army, or by the citizens of this place. It's made by the looters. They came in here and start treating this place like it was a mall. They're taking clothes, they're taking flat screens, computers, kids' bicycles, shoes from dead people. We're talking about in here there were body parts and blood all over. They used grenades inside those houses. They used RPGs. You can imagine what happened to a body. So when they came here, this was the situation in this neighborhood. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक फेस्टिवल है यहूदियों का जिसे शुकात कहते हैं। शुकात की यादें अभी भी ताज़ा हैं यहाँ पर, क्योंकि शुकात मना रहे थे जब इन पर ये हमला किया गया। अब देखिए मेरे पीछे क्या है, इस घर की हालत देखिए दोस्तों, आप घर की हालत देखिए। सिर्फ 1 सेकंड। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का यहाँ पर तबाही की गई है। इस घर के अंदर एक यंग कपल का घर हुआ करता था। ये आप देखिए इस तरफ इनकी कितनी सारी यादें हैं। इनके पेरेंट्स ने इस घर को, ये शायद उसका शू है जो उसने उस वक्त पहना था। ये वो टेक्स्ट मैसेजेस हैं जो उन लोगों ने अपने माँ बाप को भेजा था जब अंदर आतंकवादी आ गए थे। छोटा वाला ये उनका बेडरूम है, छोटा सा घर है दोस्तों, छोटी सी गृहस्थी है इनकी। और ये शायद वो उस दिन के कुछ नज़ारे हैं। उनका खून आप दीवारों पर देख सकते हैं। ये बेरहमी से उनका खून आप देख सकते हैं सोफा पर, किस बेरहमी से इनको मारा गया है। ये वो हालत थी जब टेररिस्ट अंदर घुस आए थे। ऊपर से शोर आ रहा है। इजराइल जो है अभी भी जंग की स्थिति में है, अभी भी जंग यहाँ खत्म नहीं हुई। तो हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, आपको चॉपर की आवाजें आ रही होंगी, चॉपर से गन्स फायर किए जा रहे हैं, बुलेट्स फायर किए जा रहे हैं। अभी भी इजराइल जो है जंग की स्थिति में है। तो हम भारत से सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह भारत ने कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर को फिर से महफूज बना दिया, उनके लिए कश्मीर के दरवाजे खोल दिए हैं, उसी तरह इजराइल की गवर्नमेंट भी अपने लोगों की सुरक्षा कर सके, उन्हें महफूज रख सके, हिफाजत से हमास के हॉस्टेजेस को वापस ला सके। दर्शकों, मैं इनसे पूछूंगी, ये एक विक्टिम रह चुकी है उस अक्टूबर 7 अटैक की। मैं इनको पूछूंगी जो हमारे भारत में लोगों को बताने की शायद बहुत ज़रूरत है। I'll ask you a very different question. मैं इनको ये पूछ रही हूँ कि जो मुसलमान हैं हमारे भारत के, चाहे उनके मुस्लिम भाई किसी और कंट्री में कुछ भी काम करें, गलत हो या सही, लेकिन हमेशा उनके लिए खड़े होते हैं, हमेशा उनके साथ, उनके लिए प्रोटेस्ट करते हैं हमारी भारतीय सरजमीन पर। ये एक यहूदी लड़की है। अब हम इनसे पूछते हैं, tell me something. God forbid, if it was your community which went into another country and killed innocent little children, innocent families, destroyed their homes, burned down their bodies, put little children in the ovens, raped women. As a Jew, you told me you're very united with the Jews in your city, in your village. But if your community did that in some other country, will you stand with them just because they're Jews? No. What would you do? No, I condemn them.
I condemn them. I Louder. boycott them. I condemn them. I boycott them. I do anything to protest this thing. First of all, nothing like that can happen because the spirit of the Jews, we just don't do this stuff. I'm not saying that Muslims are doing these things, but Hamas, all they want to do is to kill, murder, rape, kidnap. And Muslims all over the world are standing for them. Forget about standing for them. They're चलो जी वीडियो स्टॉप कर दी और ये जी हो रही थी रिपोर्टिंग इजराइल की लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी। इजराइल तो सारे का सारा रिश्तो नबूद हो गया, कोई चीज ना कोई पेड़ बचा, ना कोई पौधा बचा, ना गमला, ना कोई ना इंसान मशीन बची है, कोई कपड़े कुछ धोने नहीं। वाली। मुझे मतलब तुझे अलग से शायद कुछ नजर आया, मुझे तो कुछ ऐसे तबाही मची हुई थी। पूरे के पूरे इसराइल के अंदर एक शख्स नहीं, ये एक लड़की नजर आई है, वो भी आर्मी की, वो उनकी नजर आई है जो जिंदा बची, बाकी तो मर गए, खत्म हो गए। वो दहशतगर्द बॉर्डर से पार आए। इसराइल के अंदर दहशतगर्द दुनिया के दहशतगर्द है, दुनिया बिल्कुल दुनिया। वो दहशतगर्द जिनसे 70 साल उन दहशतगर्दों को मारा गया, वो दहशतगर्द आके इसराइल को निस्बो नबूद कर गए। यार दुनिया की सबसे ज्यादा मैं तो दाद देना चाहता हूँ याना मीर को। ये वाद लड़की है याना मीर जो जम्मू कश्मीर के तलब करती है, वैसे कलेजा इसकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। ये हिम्मत करके गई है इसराइल के अंदर। वहां तो गाजा के दहशतगर्द घुसे हुए थे ना, उनके वो उधर फिर भी चली गई। इसकी हिम्मत है, बड़ी हिम्मत, बहुत हिम्मत है याना मीर की। ऐसी माए नेक बेटियां पैदा नहीं करती। बिल्कुल याना मीर जैसी इसकी हिम्मत दिखाई है भाई, ताड़ियां बनती है, बिल्कुल बनती है मेरी तरफ से। एक आप हमारी भी बात सुन ले। अच्छा, हमारे यहाँ जो हमें खबरों में या जो भी रिपोर्टिंग में दिखाया जाता था भी जो इजराइल के दहशतगर्द को फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, बहुत ज्यादा। एक मिनट जुल्म ढाने वो दहशतगर्द थे। जब हमास वालों ने अटैक किया था वो दहशतगर्दी हमला नहीं था बच्चों के ऊपर। 5,000 इजराइल ने खुद करवाया था जी। भाई ये पुलिस ही है। गाजा को तो ये जो है कैप्चर करने के लिए वहाँ के तमाम हमास कौन है? हमास उनका ही है। पिछले कितने साल तुम बोला तो वो हमास ही करा रहे हैं ना, हमास उनका है। अगर करना होता तो भाई साहब कब्जा उनके ही है। पहले भी उनके कब्जा कौन सा आगे थे, झड़पें होती थी, टेक्नोलॉजी के पास है। मारते रहे कब्जाना होता ऊपर से गैस बिजली पानी सारा कुछ मुहैया कर रहे हैं। गैस बिजली पानी हर चीज वहाँ से निकालने के लिए कुदरत ने जो कुदरती वसाइल उनको दिए थे के ऊपर बिल्कुल वही पर अच्छा समझाने के लिए इतना बता दे, तू पढ़ा लिखा जिसको चला इजराइल लाए। अच्छा बात को सुनो, इजराइल को जमीन किसने दी थी? इजराइल को जमीन किसने दी थी? तू तो मीर को दाद नहीं तुम लोगों को देना। इसको ये जमीन किसने दी? सारी छोड़ दे, रिपोर्टिंग लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, कितना एक नुकसान दिखाया उसने। भाई साहब हुआ है या नहीं, जिसने पहले हुआ है या नहीं, ये सारी ड्रामेबाजी है, सारी की सारी टोटल ओवरऑल ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं हुआ। और तुझे मासूम बच्चे भी दिखे, बातें करना आसान है, करके अस्पताल पर हमला किया इन्होंने, सारा कुछ गलत किया, मानना गलत किया, शुरुआत भी इन्होंने की, पहल की, बद अच्छा बदनाम बुरा, ऊपर जाएगा। गाजा के लोगों को पहले बदनाम किया गया, यही तो मुद्दा है। तेरे जैसे यहाँ बैठकर गला फाड़ रहे, पहले उन्होंने किया, अरे जालिम के बच्चे पहले इन्होंने ही की है। इजराइल ये प्रोपोगंडा था सारे का सारा ओवरऑल। अगर ये जुल्म होता ना याना भी बात खड़ी होकर रिपोर्टिंग न कर सकती। अगर दहशतगर्द वो इसका झूठ पता नंगा कहाँ से होता है, इसका झूठ पता नंगा कहाँ से होता है। कह रही थी मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, और इस वीडियो में कह रही थी कि कश्मीरी पंडितों पर भी ऐसे ही जुल्म हुआ। तो जुल्म हुआ तुम पर, नहीं जुल्म हुआ तुम क्यों नहीं निकले वहां से? तेरे घर पे नहीं हुआ। आज तो तू दुनिया को कह रही है मैं आजाद हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुशहाल हूँ। नहीं उसके पास की बात थी। तो ये कश्मीर में नहीं रह रहे थे, पाकिस्तानी ये कश्मीर में नहीं रह रहे थे। कश्मीर में जो पंडित थे ना
बात वो नहीं उनको करती है। निकाला मुसलमानों ने। किसके उस्ताने पर ये भी ओ बता भाई साहब, किधर से सारा फंडिंग होती प्रोपेगेंडा है ये है, भी बता सारा टोटल ओवर अच्छा पाकिस्तान वहाँ पर भी, क्या जम्मू यहाँ एक पर बड़े भी। बिंदु था बलोचिस्तान में क्या इंडिया की हुकूमत नहीं कर रही उसको तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही कर रही है तो फिर बात तो वही हो गई तू मानो- पाकिस्तान को ना बात मानो कर फिर- मैं कहता हूँ कुलभूषण सिंह यादव को पकड़ा हुआ वो क्या करने आया था उसकी रिकॉर्डिंग खुद की देख ले वो अपनी जबान से इकरार कर रहा मुझे क्या क्या मेरी राज है उससे निकाल यार वो तू बात करता है अच्छा भाई बात ये याना मीर को फलस्तीन में जाके भी करे वीडियो हाँ, बनाए पता कब पता चले है। इसको पता चले दहशतगर्दी कहाँ है, दहशतगर्द कौन है इसको पता चले याना मीर को मैं तो फिर मर्द की बच्ची मानूंगा ये इस्राइल में तो जा चुकी है यहीं से दहशतगर्दी होती तो ये वीडियो ना बना सकती ये फलस्तीन में एक मिनट में खड़ा होकर जाके दिखा दे। दिखाए उधर भाई जाके साहब, एक मिनट खड़ा होकर दिखा दे जाके मुझे। दिखाए। बात तो सुन लो वो मजदूर बच्चे दिखाए जो मर गए बोलते हैं रहो हमें लैनों में। बोलते रहो बोलते रहो उसकी जान की गारंटी दे तो उधर हो जाएगी तो फिर पता है उसको जान की बराबर तो गारंटी दिखाओ, दे दो उसको ना। मारना किसने? उसने किसी मुसलमान ने है किसने मुसलमान मारना? उसी ने मार देना है है। उसी ने मार देना है बातें सिर्फ करते हो तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि सिक्योरिटी जो है इजराइल में आज भी ठीक ठाक है जंग के बावजूद भी लुटे कौन मरे अब कौन जिस तरह तुम गजा लोग वाले, भड़क रहे हो ना अगर गजा तुम्हारे वाले, सामने है तुम लोगों ने गजा उसका सर वाले। गरम कर देना है वो हमने क्यों हाँ। लेकिन गलत इस तरह आवाज की उठा लिया गलत- ये हम कहेंगे गलत आवाज नहीं गलत भाई साहब, आवाज उठा जुल्म रही जुल्म होता है ना चाहे भाई वो थोड़ा साहब होता है वो ज्यादा बिल्कुल पहले गलत इन्होंने कर जुल्म रही है, किया खुल्ला फिर भाई साहब खुल्ला उसको गलत कर सहना रही भी है। पड़ा ज्यादा हाँ, भाई किया मैं साहब। मानता हूँ फलस्तीन वालों ने इजराइल वालों ने ज्यादा जुल्म किया कोई नहीं लेकिन किया। ना, पहले ना, भाई ना, साहब ना, इजराइल ना, ने ना, की ना, 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 वो ना। जैसे हमास वालों ने किए या जिधर बैल वाले हमास का नाम इस्तेमाल किया गया, हमास लेकिन का भाई साहब बाबू उनको नाम छेड़ा इस्तेमाल किया गया। 5000 रॉकेट दागे भाई ये साहब माफ जुल्म किया, उनके ऊपर माफ किया किया। फिर उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी अच्छा भाई दोनों तरफ से वो भाई बिल्कुल मैं मदन से एग्री करता हूँ कि जो हमास वालों ने किया स्टार्ट में जो 5000 रॉकेट दागे और जो पहला उस तरह वक्त थे- मुस्लिम सारी कंट्री इतनी खुश थी हमें तो उन्होंने मिठाइयाँ बांटी और सारी दुनिया ने ना 57 कंट्री में मिठाइयाँ बांटी गई एक मिनट भाई बात सभी मुस्लिम कंट्री में मिठाइयां बांटी गई अच्छा, बात सुनो। वाह क्या बात अच्छा है भाई जो उस वक्त हुआ जो जिस तरह की वीडियो सामने निकल के आई भाई कि जिस तरह लेडीज को मारा गया मासूम लोगों को मारा गया वो बिल्कुल हम उस बात को तो भाई हम कंडेम करते हैं कि वो जुल्म था वो गलत था दहशत जो मासूम लोगों को मारा वो गलत लेकिन था। वो हुआ किन की तरफ से वो भी प्रोपेगेंडा था इस्राइल ने खुद करवाया बेशक वो भाई, खुद ये जो मीर हमारे कब्जाने के लिए हमास ने इस्राइल किया, ने खुद हमास करवाया किया, है। दुनिया की आंखों इस्राइल ने में करवाया है। झोंकने के लिए वो करवाया चाइना ने नहीं वो नहीं करवाया वो कराया अमेरिका और इस्राइल इस्राइल ने ने करवाया। अमेरिका और इस्राइल ने करवाया ये प्रोपेगेंडा अमेरिका और इस्राइल ने खुद करवाया हमास बना भाई फलस्तीन को कब्जाने के लिए वो फलस्तीन जिन्होंने इन बेगैरतों को जगह दी थी रहने के लिए इस्राइलियों यकूब, को एक मिनट, यकूब। इन बेगैरत इस्राइलियों को जगह दी रहने के चाइना ने लिए कितनी मदद भेजी है गाजा के लिए चाइना ने भेजी अपनी आर्मी हाँ भाई साहब बताएं। पैसे देता है हथियार देता अगर है। चाइना होता ना उन तो पैसों से हेकड़ी क्या हेकड़ी निकल जाती क्या इस्राइल होता? अमेरिका की भी हेकड़ी निकल जाती क्या? अगर चाइना होता तो बताओ हाँ, मुझे। चाइना होता तो हेकड़ी निकल जाती कितनी मदद की है? बात करता वो है चाइना दिया, चाइना के अंदर दिया। पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है भाई साहब जो भाई साहब अपना नुकसान खुद करवाएंगे तो फिर चाइनीज का नाम ना लो आग चाइनीज का नाम ना लो लगानी थी आग लगानी थी चाइना अमेरिका इसमें की नहीं है। सिक्योरिटी अमेरिका की एक दिन थोड़ा करवाने के लिए कुछ सा ना कुछ तो उन्होंने स्टेप लिए थोड़ा हैं, सा। रूस ने ईरान ने और उसने चाइना ने थोड़ा सा आप लोगों को ये नहीं दिख रहा वो तो फिर वो कामयाब हुए उस मिशन में उन्होंने इजराइल को कमजोर कर लिया अमेरिका को कमजोर कर लिया कुछ ना कुछ है तक रिजल्ट देखो रिजल्ट देखो गजा तबाह बर्बाद हुआ गजा पर कब्जा हुआ रिजल्ट यही निकला ना इसराइल को तो कहीं कुछ नहीं अगर करना। इजराइल तबाह बर्बाद होता हम मानते चाइना इसमें इन्वॉल्व है रशिया इसमें इन्वॉल्व है ईरान इसमें उसको इन्वॉल्व है कुछ हम हुआ ही मानते हैं नहीं। बिल्कुल वो तो वही कर रही है वैसे ही है। यहाँ पे जीत कौन रहा है इजराइल जीत रहा है कुदरती वसाइल जो समंदर में है या गजा पट्टी के नीचे हैं उनको कौन किसने कब्जाया इजराइल इजराइल ने ने। फायदा किसका हो रहा है इजराइल का दुनिया सारी किसके साथ खड़ी है इजराइल के साथ तो भाई साहब कब्जा आप करो मुझे भी ये इस्राइल बताओ ने ये जंग शुरू भी इस्राइल ने करवाई है ये हमारी ये तो बात तुमको नहीं प्रोपेगेंडा है। समझ आती यार ये एक प्रोपेगेंडा था फलस्तीन की जगह कब्जाने के कम लिए कम चलो और कुछ नहीं साइड ना लो मुसलमानों की साइड ना लो इजराइल की साइड ना लो एक आम सोच से सोचो न्यूट्रल होकर सोचो न्यूट्रल देखो होकर कि ये किस तरफ जा भाई रहा साहब है जो हमास को लीडर मानते थे ना सोचना उनको चाहिए
कि उन्होंने तो भाई किसी के बात में आके वो 4-5 बिलियन लेके साइड तारक साहब ये खबरें कहीं निकल कर आई हैं सामने कि हमास भी इनकी बनाई हुई है, ये इस्राइल की बनाई हुई है। हमास जो है इस्राइल का है। हमने वीडियो वो हमास में जो कर रहे थे मोदम साहब वो इस्राइल की है। दबाया गया, ये उनकी सोच थी दुनिया को दिखाने के लिए कि हमास जो है हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, वो दहशतगर्द है, हमने मुतबादल किया है जी। तो फिर मुतबादल इतना जुल्म करना था कि लाखों की तादाद में बच्चे मार गए। उसी तरह ये क्या बात है, बिल्कुल है, बिल्कुल अगर इन्होंने किया तारक तो वो भी जुल्म है। हम कहें तो पाकिस्तान में रही है, हम उसको अच्छा नहीं कहेंगे। पाकिस्तान को अच्छा नहीं है। बात ये कि चलो सबसे बड़ा जुल्म ये है कि वो आर्टिलरी जो पाकिस्तान ने इजराइल को दी है वो है, दिख रहा है, दिख रहा है। हमने तब भी कहा था कि इस्राइल के बच्चे मैं पहले दिन से कह रहा हूँ मेरी एस्टैब्लिशमेंट इसमें मुलव्वस है। अभी तक साबित नहीं फलस्तीन के खिलाफ गई है इस्राइल के साथ। यूक्रेन में भी जाकर असला बेचा मेरी एस्टैब्लिशमेंट ने। पीडीएम 1 में 900 मिलियन रिकॉर्ड पे है। और यूक्रेन में तो बेचा वो तो बेचा। हाँ क्यों बेचा? रशिया इसको तेल दे रहा है, इसको क्यों दे रहा है? उसका मुखालफ क्यों गए? क्यों रशिया के मुखालफ गए? अमेरिका के खिलाफ नहीं हम जाते, तो कब गए अमेरिका के खिलाफ? नहीं जाते। जाना क्यों नहीं जाना चाहिए ना? क्यों नहीं जाना चाहिए? अमेरिका ने बोला मान जाता है तेरा। हम ऑलरेडी 2-3 जगह पर जंगे लड़ रहे, हमारे पास से वो हथियार कम पड़े पाकिस्तान। लेकिन भाई साहब वीडियो मुद्दे पर रहो। याना मीर ने ना जो तबाही दिखाई भाई साहब, मेरी आंखों हो गई, में आंसू आ गए। इतनी मौतें नजर आई, लाखों की तादाद में घर उजड़ गए इस्राइल में। सिर्फ अकेली याना मीर को नजर आया है, पूरी दुनिया को नहीं नजर आया। जो फलस्तीन में हुआ है गाजा में, याना मीर में हिम्मत इतनी है उधर जाकर रिपोर्टिंग करे। उधर दहशतगर्द इस्राइली है। गारंटी दो, अगर इस्राइल होता उधर मुसलमानों ने उसको टपका देना है, मुझे पता है। जब उनके खिलाफ जाएगी तो उन के हाथ पे ना ले। अच्छा भाई क्या बात है? दुनिया में करवा लिया उनकी। एक मिनट, क्या बात भाई है? बात ये है कि जो हमास ने तय किया वो भी गलत था, और अब जो इजराइल कर रहा है ना ये भी गलत वो है। भी ये भी जुल्म गलत है, है बिल्कुल भाई। और जुल्म मैं है। कहता हूँ याना मीर को इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंपैरिजन करें कि यहाँ पर का भी जो उधर दिखाया हुई है और उधर का भी दिखाया। फलस्तीन में जाए ना, उधर भी जाओ। फलस्तीन में भी वीडियो रिपोर्ट करके दुनिया को दिखाओ। बच्चों पर जुल्म हुआ, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल तबाह हो गए, इधर बच्चों पानी को नहीं पीने के लिए मिल रहा। उधर भी रिपोर्ट करो। हाँ तो ठीक है भाई, इधर तो छोटे छोटे बच्चों के वो कपड़े धो रही होंगी माए, खाना बना रही होंगी, यहाँ बच्चे के कपड़े धो रहे थे, यहाँ रोटी पाक रही थी। उधर भी देखो छोटे छोटे बच्चे अपने माओ को ढूंढ रहे हैं, ईंटों के नीचे, मलबों के नीचे ढूंढ रहे हैं। याना मेरी बहन उधर भी जाकर रिपोर्ट कर, उधर भी दिखा दुनिया को जुल्म हुआ है, जालिम ने किया है जी वो दहशतगर्द है, वो दिखा असल चेहरा। अगर तेरी अच्छी रिपोर्टिंग है मेरी बहन तो वो दिखा। बिल्कुल चलेगी ठीक है। रिपोर्टिंग आजकल भाई साहब लंदन में बैठ के बातें करना तो बड़ी आसान है। चलेगी ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।